अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। लोग अक्सर कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं या हरकत देते हैं जिससे उन्हें अटेंशन मिले। यंग लोगों में इसका एक बिगड़ा हुआ रूप देखने को मिलता है। व्यक्ति जितना प्रेमपूर्ण होगा उतने शब्द भी सुंदर होते हैं और बोलने का ढंग भी हल्का होता है। कृपया कुछ कहें। मैंने हमेशा ये बात कही है अनंत पद के मित्रों से, शब्दों का सर्वाधिक सुंदर और गरिमापूर्ण उपयोग करो। शब्दों को कभी हल्केपन में उपयोग मत करो। शब्द मनुष्यता का सबसे खूबसूरत आविष्कार है। हमारे शब्द हमको बनाते हैं, हमारे विचार हमको बनाते हैं और विचारों को हमारे शब्द बनाते हैं। तो शब्दों का सामंजस्य हमारे विचारों के जो घर हैं उनको तितर बितर कर देगा, और विचारों के घर तितर बितर हुए तो उनमें रहने वाले हम भी तितर बितर हो जाएंगे। शब्दों का सचेतनता से, खूबसूरती से उपयोग करो, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं बड़े शब्द कौशल वाले हों। कोई भी शब्द हो, छोटे मोटे शब्द हों, अपनी भाषा के शब्द हों। कोई भाषा श्रेष्ठ नहीं, कोई शब्द अश्रेष्ठ नहीं। हर भाषा में हर शब्द जो प्रीतिपूर्ण है, जो सचेतन है, वो अच्छा है, बेहतर है। शब्दों का ये जो गैर गरिमापूर्ण उपयोग किया जाता है, ये जो गाली गलौज और सतही उपयोग किए जाते हैं, वो सब उचित नहीं है। उससे कोई अटेंशन नहीं मिलता, लौट कर टेंशन ही मिलता है। जीवन में जो लोग अटेंशन लेने के लिए निकलते हैं वो टेंशन लेकर ही लौटते हैं। अटेंशन तो मिले ना मिले, कि जो आजकल इतना चारों तरफ टेंशन टेंशन दिखाई देता है, ये वही लोग हैं जो हर बात पे अटेंशन लेना चाहते हैं। वो अपने लिए जीते ही नहीं, प्रेम के लिए जीते ही नहीं। वो कपड़े पहनते हैं दूसरों के लिए, अटेंशन के लिए। पढ़ाई लिखाई करते हैं दूसरों के अटेंशन के लिए। धन जमा करते हैं दूसरों के अटेंशन के लिए। खाते पीते हैं तो दूसरों के अटेंशन के लिए। इसीलिए सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ डालते हैं, आज हम ये खा रहे हैं, आज हम ये पी रहे हैं। सोशल मीडिया ने उस अटेंशन का दायरा बहुत बड़ा कर दिया है। हर काम अटेंशन के लिए। बच्चे को भी हम वही सिखा देते हैं पैदा होते ही, कि वो सबके अटेंशन का केंद्र बना रहे। तो ये जो अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम होता है, ये धीरे धीरे टेंशन कलेक्टिंग फिनोमिना में बदल जाता है। क्योंकि हर बार अटेंशन तो मिलेगा नहीं। तुम निकलोगे, क्या फर्क पड़ता है? तुम अच्छे कपड़े पहनकर निकलो, तुम फटे कपड़े पहनकर निकलो, क्या फर्क पड़ता है? हमारे फैशन ने इसको बता दिया। कल को साबुत जीन्स पहनकर निकलते थे, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज चिथड़े चिथड़े जीन्स पहन के निकलते हो, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, फैशन होगा। कल को देख लो करके, अटेंशन लेने के लिए कोई भी उल्टी सीधी हरकत करके देख लो, लोग सोचेंगे ट्रेंड है, हो गया होगा ऐसा, फैशन निकला होगा। किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अटेंशन नहीं देता, क्योंकि सब तो लेने में लगे हैं, दे कौन? देने के लिए पहले व्यक्ति को शांति तो होना चाहिए। व्यक्ति का अंतर्मन शांति नहीं है तो वो तो लेने के फेर में पड़ा है। तो सारी उल्टी सीधी चीजें चलती। अनंत पद के मित्रों को अटेंशन लेने देने की फिक्र छोड़ देनी चाहिए। इसीलिए मैंने उनको मंत्र दिया था, हु केयर्स। हु केयर्स एक बहुत बड़ा मंत्र है। वो कोई हल्की बात नहीं है कि हल्केपन से बोली जाती है। हम अपने लिए जीते हैं, अपने प्रेम में जीते हैं, अपनी गरिमा में, अपने स्वभाव में जीते हैं। शब्दों की ताकत को पहचानते हैं तो उनका सुंदरतम उपयोग करते हैं। कौन क्या कैसे कहता है, इससे क्या अंतर पड़ता है? दूसरे जो करते हो उनको कहने दो। और कई बार चीजें वाइस वर्सा भी हो जाती हैं। प्रेमपूर्ण होगे तो शब्द सुंदर होंगे, और शब्दों का सुंदर उपयोग करना सीख जाओगे तो प्रेम के लिए रास्ते भी खुल जाएंगे।
प्रेम भी सुंदर पथों पर विचरण करना पसंद करता है। तो इसलिए अपने जीवन के सारे पथ सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाओ। प्रेम का आगमन भी आसान हो जाए। अनंत देविना ने यह भी लिखा है कि लाइव सेशंस में प्रेम की गहराइयों को जीना बहुत सुंदर है। एक बूंद की तरह मिल रहे सेशंस कितने सुंदर सागर का निर्माण कर रहे हैं। अहोभाव। अभी जो कृष्णा जी के इनलाइटेंड वर्ड्स पढ़े मैंने, हैं ये बूंद जैसे सेशंस। इतने बड़े जीवन में थोड़ी देर मिलना बूंद जैसा मिलना ही है, लेकिन बूंद में गहराई से उतर जाओ तो वही बूंद सागर में ले जाती है, वही सागरीय बना देती है, वही वेव फिनोमिना ओशन फिनोमिना में कन्वर्ट हो जाता है। तो गहराई से डूबना ही उसका एक सूत्र है। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। प्रेम में जब कोई रहस्य समझ में आता है तो ये भी पता चलता है कि जो रहस्य है वो तो रहस्य ही है, वो अज्ञेय है, कृपया कुछ कहें। ये लीला चलती रहती है। अज्ञेय हमेशा अज्ञेय बना रहता है, अननोएबल हमेशा अननोएबल बना रहता है। नोन अननोन और अननोएबल का ये जो ढंग है वो इधर उधर घुलता मिलता रहता है। नोन के कदम बढ़ते हैं अननोन की तरफ तो वो अननोन काफी हद तक नोन हो जाता है, फिर वो अननोन अननोएबल से कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेता है, अपना दायरा बढ़ा लेता है। तो ऐसे ही चलते रहते हैं। नोन का दायरा, ज्ञात का दायरा मानवीय जीवन में बढ़ता चला जाएगा, अज्ञात का दायरा भी वही रहेगा, क्योंकि अज्ञात लगातार अज्ञेय से अपना जो स्पेस है वो एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। तो हम हमेशा इन तीनों धरातलों पर डोलेंगे। प्रेम एक ऐसी घटना रहेगी हमेशा जो समझ में भी आएगी और समझ से परे भी रहेगी। कभी कोई ऐसा नहीं होगा जो प्रेम के बारे में कह देगा सब समझ में आ गया। बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत कुछ अनसमझा रह जाएगा, क्योंकि प्रेम हो, बोध हो, ये इतनी व्यापक घटनाएं हैं कि बहुत छोटे दायरे में सिमटेंगी नहीं। तो अज्ञेय का, अननोएबल का सम्मान करना है, अज्ञात का भी सम्मान करना है और ज्ञात का भी सम्मान करना है। कृष्णमूर्ति जी ने अपनी एक पुस्तक का शीर्षक दिया था ज्ञात से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। उसका आशय है कि ज्ञात को ही सब कुछ मत मान लो। ज्ञात ही, नोन ही सब कुछ नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है। जब हम इस जीवन की इस व्यापकता और रहस्यमयता को देखते हैं तब हम ज्ञात से मुक्त होते हैं। प्रेम हमें ज्ञात से जोड़ता है और ज्ञात से मुक्त करता है, ज्ञात से युक्त करके ज्ञात से मुक्त कर देता है। प्रेम के मुक्त करने की कला ही अनूठी है। वो युक्त करता है और युक्त करके मुक्त कर देता है, जोड़ता है और जोड़ने के बाद स्वतंत्र कर देता है। क्योंकि जोड़ बना रहता है और स्वतंत्रता के आकाश में उड़ान भर जाती है। जैसे हम एक प्लेन का निर्माण करते हैं और रनवे पे दौड़ता है और फिर आकाश में उड़ जाता है। रनवे पे दौड़ने के लिए भी मशीन चाहिए, युक्तता चाहिए, जोड़ चाहिए। वो हम जोड़ निर्मित करते हैं और फिर मुक्ति के आकाश में उड़ान भरते हैं। तो दोनों साथ रहते हैं, युक्तता और मुक्तता साथ में रहती है। इसीलिए प्रेम से लोग घबराए रहते हैं। प्रेम से आज तक मनुष्य भागा भागा घूमा है, क्योंकि या तो युक्तता को जानता है या मुक्तता को जानता है, दोनों को एक साथ नहीं जानता। और प्रेम दोनों को एक साथ लाता है। अनंत देविना ने लिखा है, समझ भी कितनी सुंदर है। जब भी ऐसा लगता है समझ में आ गया या आ रहा है, तब फिर एक नई समझ आती है और एहसास दिलाती है कि हम कुछ नहीं जानते। समझ का यही तो रोचक पहलू है कि वो दायरे बढ़ते जाएं
वही मैंने ज्ञात अज्ञात और अज्ञेय का जो फार्मूला बताया वही रहेगा उसमें। तो अनंत पथ के मित्रों के लिए बात कहने का विनम्र तरीका यही होगा, वो हमेशा कहें कि अब तक मैंने जो जाना है, अब तक मैंने जो समझा है, बस। फिर वो अब तक कल बदल जाएगा तो बात बदल जाएगी। लेकिन जो लोग एब्सोल्यूट ट्रुथ कहने की कोशिश कहते हैं मैंने यही समझा है, तो वो उसको हमेशा पकड़ के रखना चाहते हैं और हमेशा उसको सिद्ध करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं। फिर उन्हीं पे धर्म ग्रंथ बन जाते हैं, शास्त्र बन जाते हैं, उन्हीं पे विवाद बन जाते हैं, उन्हीं पे फिर सारे फसाद खड़े हो जाते हैं। नहीं, आज तक की मेरी समझ यही है, कल समझ बड़ी हो सकती है, व्यापक हो सकती है, नीचे नहीं जाएगी लेकिन बड़ी तो हो सकती है। आज इस पेड़ पर 2 फूल खिले थे, कल हो सकता है 10 खिल जाएं। तो ये कैसे कह दें कि 2 ही फूल खिलते हैं, 10 भी खिल सकते हैं। समझ के धरातल खुलते जाते हैं, समझ की खिलावट बढ़ती जाती है, तो उसके साथ चलना चाहिए बड़े खूबसूरत ढंग से और विनम्र ढंग से। ये ढंग लेकर चलना हमेशा बड़ा ही अच्छा होगा। जैसे अनंत श्री के बारे में भी कहना हो या किसी के बारे में भी कहना हो, तो यही कहो। ऐसे कभी मत कहो कि अनंत श्री ऐसा कहते हैं, कहो कि अनंत श्री को जैसा मैंने समझा, क्योंकि जैसा तुमने समझा वही है। अनंत श्री क्या कहते हैं, ये तो जो वही जानते हैं जो कहते हैं। जो सुनेगा वो अपनी समझ के धरातल से समझेगा। शैलजा दुहान ने लिखा है, प्रणाम प्रभु। जीवन में कुछ इवेंट्स बार बार रिपीट होती हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज, कुछ साल बाद वही सेम प्रॉब्लम रिपीट होती है। इस पैटर्न को, साइकिल को कैसे ब्रेक करें ताकि वो फिर से रिपीट ना हो। जीवन को अपने ढंग से चलने दो, अपनी सचेतनता को बढ़ाओ, अपनी जीवंतता को बढ़ाओ। कौन जाने जीवन का ये कालखंड पुनरावृत्ति में चल रहा हो, कौन जाने ये पुनरावृत्ति खत्म होने वाली हो। जीवन में थोड़ा रहस्य के छींटे देकर चलना उचित होता है। अपनी बीमारियों, अपनी कमजोरियों से सहज रहना सीखना हो, उन्हें स्वीकार करना सीखना होगा। समग्र अस्तित्व की इस समय यही मंशा है कि ये घटना ऐसी है, उसको ऐसे देखना होगा। और फिर अपने पूरे जीवन का आकलन भी करना होगा। कहीं पुनरावृत्ति में हम अपनी आदतों और अपने मानसिक पैटर्न को भी तो पुनरावृत्ति में नहीं लेकर जा रहे हैं। मान लो कोई बीमारी ही बार बार रिपीट होकर आती है, तो क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि अपने खान पान की आदतें, अपने परिवेश की जो भी आदतें हैं, उन सबको हम उसी ढंग से रिपीट करते जा रहे हैं? क्योंकि एक ही पैटर्न, तो उसी पैटर्न पर घटती हुई घटना भी उसी पैटर्न की। तो कभी अपने पैटर्न बदल दो, अपने खान पान की हैबिट्स बदल दो, अपने जीवन के ढांचे बदलो और रिपीट हो या ना हो इसकी चिंता भी छोड़ दो। हम जीवन में सुंदर के रिपीट होने पर तो कभी प्रश्न नहीं उठाते, असुंदर के रिपीट होने पर प्रश्न उठा देते हैं। कौन जाने ये वर्तुल की लीला चल रही हो। रोज शाम होती है, रोज सुबह होती है, एक वर्तुल चलता है। जीवन में कभी कभी कुछ घटनाएं वर्तुलाकार हो सकती हैं, हो सकती हैं तो हो सकती हैं, उनको स्वीकार कर लो। बस समानांतर अपने सारे जो व्यवहारिक पैटर्न हैं उनका भी ऑब्जर्वेशन करो, उनका भी अवलोकन करो कि उसमें भी तो हम सेम सेम नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल एक जैसा ही तो नहीं कर रहे हैं। अपने वैचारिक और भावनात्मक पैटर्न को ऑब्जर्व करो,
कहीं ऐसा तो नहीं कि हम साल दर साल अपने वैचारिक और भावनात्मक पैटर्न को भी वैसा ही बनाए हुए हैं, तो उनका मैनिफेस्टेशन फिजियोलॉजिकल भी वैसा ही हो सकता है। तो ये सब अवलोकन करने की बातें हैं और मूल बात है तटस्थ होकर स्वीकार कर लो, जो होता है होने दो। साईनाथ ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि रमन महर्षि ने कहा था कि मैं कौन हूं को जानो। जब मैं को देखता हूं तो वो दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे ये एहसास होता है कि मैं हूं। ऐसा क्यों? रमन महर्षि ने जब कहा तो इसीलिए कहा कि ये कहने वाला, ये पूछने वाला है कौन? इसकी तो खोजबीन कर ली जाए, इसकी जांच पड़ताल कर ली जाए। जो एकदम से ध्यान करने आ गया है, एकदम से प्रश्न पूछने आ गया है, उत्तर तलाशने, ये है कौन? तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसको खोजो। अब जब कोई खोजता है तो ये मैं नहीं मिलता, क्योंकि ये मैं एक फिक्शनल चीज है। मैं हमारी ही कल्पना की बुनावट से बुनी गई एक रचना है। इसीलिए उसको और स्पष्ट करने के लिए मैंने एक बात पहले रखी थी जो मित्रों को स्मरण होगी। मैंने कहा था एक फिक्शनल ईगो है और एक फंक्शनल ईगो है। हम फंक्शनल ईगो को तो हटा नहीं सकते, वो तो रहेगा, वो सेपरेशन, वो अलगाव, वो सब कुछ रहेगा। फिक्शनल ईगो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये हट जाएगा। परेशानी फिक्शनल ईगो से है, फंक्शनल ईगो से नहीं है। फंक्शनल ईगो जिसको कहते हैं वही मैं हूं। मैं हूं भी एक सेपरेटनेस की ही दशा है, मेरे होने का भाव। ये मैं कौन है? मैं हूं में भी तो मैं ही है ना। जब हम और गहराई में जाते हैं तो ये मैं हूं भी छूट जाता है। ये मैं हूं भी नहीं बचता। अतल गहराइयों में बस एक शून्यता बचती है। लेकिन जैसे ही वो अभिव्यक्ति की तरफ आएगी, मैनिफेस्टेशन की तरफ आएगी, उसे मैं हूं होना ही पड़ेगा। तो हम अपने जीवन में इस अवस्था से गुजरते हैं जब हम अपनी चेतना की गहराई में प्रवेश कर रहे होते हैं, फिक्शनल ईगो को किनारे कर चुके होते हैं, तो फंक्शनल ईगो में मैं हूं का अनुभव प्रगाढ़ होता, गहरा होता है, सुंदर है। सारा जीवन का संचालन इस मैं हूं से ही है। मैं हूं तो ये सब है, मैं हूं तो ये लाइव सेशन है, मैं हूं तो तुम हो, मैं हूं तो ये संसार है, मैं हूं तो कहना और सुनना है। तो ये होना, अपने आप में विशुद्ध होना अनिवार्य है जीवन के संचालन के लिए। लेकिन ये होना गहराई में उस अमूर्तता, अनभिव्यक्तता, उस अनमैनिफेस्टेशन, उस शून्यता पर ही खड़ा है जहां मैं हूं भी नहीं होता। लेकिन वो काम का नहीं है। जब हम उस गहराई में, अतल गहराई में प्रवेश करते हैं जहां ये मैं हूं पन भी समाप्त हो जाता है, तो रिजुविनेटिंग होता है, लेकिन काम का नहीं होता। जैसे गहरी नींद में, सुषुप्ति में ये मैं हूं बिल्कुल प्रच्छन्न हो जाता है, बिल्कुल ढक जाता है। स्वप्न में बना रहता है, जागृत में बना रहता है, गहरी नींद में वो नहीं होता। इसीलिए गहरी नींद को एक मृत्यु जैसी घटना भी कहते हैं। लेकिन वो रिजुविनेटिंग भी होती है, पुनरुज्जीवित करने वाली होती है, क्योंकि वो स्रोत है। स्रोत है शून्यता। शून्यता से निकलती है सारी अभिव्यक्ति की लीला। मैं हूं। तो मैं हूं का अनुभव बहुत सुंदर है, बहुत ही दिव्य है। उसमें जब डूबेंगे तो जब मैं हूं की जरूरत नहीं होगी, हमें किसी इंटरपर्सनल एक्शन, रिएक्शन, रिस्पॉन्स, ह्यूमन रिलेशन, अभिव्यक्ति की जरूरत नहीं होगी, तो मैं हूं धीरे से शिफ्ट होकर उस शून्यता में भी ले जाता है। लेकिन ये मैं हूं बहुत सुंदर है।
संदीप ने लिखा है, गुरुजी अगर गुरु के जीवन को देखें तो हम साफ साफ देख सकते हैं, नोन अननोन और अननोएबल तीनों को देख सकते हैं। इसीलिए तो गुरु के जीवन को हम लीला कहते हैं। वो नोन अननोन और अननोएबल का एक नृत्य है, ज्ञात अज्ञात और अज्ञेय का नृत्य है। उसमें अज्ञेय भी उतनी ही सुंदरता से शामिल है, अज्ञात भी उतनी सुंदरता से शामिल है और ज्ञात भी उतनी ही सुंदरता से शामिल है। जब ज्ञात का उपयोग करना होता है वो ज्ञात का उपयोग करता है, जब अज्ञात का उपयोग करना होता है तो अज्ञात का करता है, जब अज्ञेय का उपयोग करना होता है तो अज्ञेय का उपयोग करता है। और करता है कहना भी यहाँ पर भाषा की अड़चन आ जाती है। पूरा अस्तित्व उसके माध्यम से इन तीनों को मैनिफेस्ट करता है, जब अस्तित्व को जैसी अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो गुरु और अस्तित्व में इसीलिए कोई अंतर नहीं। गुरु एक अस्तित्वगत घटना है, गुरु कोई वैयक्तिक घटना होती भी नहीं, वो अस्तित्वगत घटना ही होती है। करण सिंह ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, हमारे अंदर क्या ठहराव ही प्रेम है, ऊर्जा का संघनित रूप। एग्जैक्टली, आंतरिक ठहराव, इनर स्टिलनेस, ऊर्जा का संघनित रूप, वही प्रेम है। और फिर उसमें जादू यह है कि वो ठहराव बहना शुरू करता है, वो ठहराव बहता है। प्रेम का जादू यही है कि वो बहते बहते ठहरा रहता है और ठहरे ठहरे बहता रहता है। शाश्वती ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, जो व्यक्ति छोटे से सबको प्रेम देता है मगर गुजर जाने के बाद कोई लोग उसको गलत बोलते हैं प्रेम में, तो सब बदल जाते हैं मगर सबके लिए नहीं है। गुरुदेव, प्रेम को जो बांटता है वो प्रेम को जानता है और जीता है। किसी के पीछे कोई क्या बोलता है, उसके पीठ पीछे क्या बोलता है, गुजर जाने के बाद क्या बोलता है, मायने नहीं रखता। प्रेम आसमान में चमकते पूर्णिमा के चांद की तरह, कितना भी कोई उसके दाग दिखाए लेकिन लुभाता वही है, आकर्षित वही करता है, पथ पर प्रकाश भी वही लाता है, खूबसूरत है। और जो प्रेम में गया है वो इन सब की परवाह भी नहीं करता कि कौन क्या कहता है। जिसको कहना है कहता रहे, प्रेम को बहना है वो बहता रहता है। शमिंदर मन जी ने लिखा है, इट सीम्स लाइक दीज वर्ड्स ऑफ कृष्णा जी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द echoes of love, so pure and beautiful. Today's Prem Sutra and these words vibrate very deep within gratitude and answering. हाँ, ये अद्भुत संयोग है, कमाल है। आज के दोनों जो चीजें चुनी गई वो अपने आप में अद्भुत हैं। प्रेम के उस विराट परिदृश्य को, प्रेम के उस अनंत गहराई को वो बताने वाले हैं। क्या अनूठा है। ये सब अस्तित्व की लीला है। कब कौन सूत्र चुना जाएगा, कब कौन इनलाइटेंड वर्ड्स चुने जाएंगे, मुझे नहीं पता होता। मेरे सामने है, मैं चुन लेता हूं रैंडमली, लेकिन कभी उनकी लय इतनी गहरी और इतनी व्यापक होती है कि हमको देर तक झंकृत करती रहती है, देर तक वाइब्रेट करती रहती है। तो ये बहुत गहरे इनलाइटेंड वर्ड्स थे। और प्रेम का सूत्र जो प्रेम के इको की अनुगूंज की बात कर रहा था, वो संपूर्ण अनुगूंज उन इनलाइटेंड वर्ड्स में समाई हुई ही थी। और ये सुंदर क्षण था, सौभाग्य का क्षण था कि उन्हें सुना जा सका, कहा जा सका, हम उसके सहभागी हो सके, साक्षी हो सके। ये अपने आप में अप्रतिम है। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, अज्ञेय क्यों? क्या वो इसलिए अज्ञेय है कि उसे कहा नहीं जा सकता? क्योंकि जाना तो जाता ही होगा, तभी तो उसको अज्ञेय कहा जाता है। अगर जाना ही नहीं जा सकता तो उसका होना ही संदेहास्पद होगा। दृष्टि दे। अज्ञेय इसलिए क्योंकि कुछ अनजाना सा
शेष रह जाता है हमेशा। कितना भी कहो कुछ अनकहा सा शेष रह जाता है, उसे ही अज्ञेय कहते हैं। ऐसा नहीं कि उसको जान लिया और जानकर अज्ञेय कहा। हमने बहुत कुछ जान लिया और फिर निगाह दौड़ाई कि अभी बहुत कुछ तो बचा है जिसे जाना ही नहीं, उसको अज्ञेय कहते हैं। जैसे क्षितिज की ओर बढ़े, लगा कि क्षितिज पर पहुंचे पहुंचे, लेकिन क्षितिज और दूर चला गया। तो अज्ञेय उस क्षितिज जैसा है, उस हॉरिजन जैसा है जहां तक हम पहुंचते ही नहीं। लगता है कि अभी पहुंचे पहुंचे, लेकिन फिर 4 कदम चलते हैं और पता चलता है नहीं पहुंचे। वो आभास तो देता है कि है, क्षितिज भी जो आभास दे रहा है जहां पर, वहां पर तो हम पहुंचते ही हैं, लेकिन वो फिर कहीं और आगे दिखाई देने लगता है। फिर हम वहां भी पहुंचते हैं, तो कहीं और आगे दिखाई देने लगता है। इसीलिए तो मानवीय अनुभव की गहराई अनंत है, बढ़ती जाती है। मानवीय ज्ञान की गहराई अनंत है, बढ़ती जाती है। हमारे अनुभव और ज्ञान की सीमाएं इसीलिए तो इतनी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि अज्ञेय है, अनजाना हमेशा है। वो अनजाना है इसीलिए तो अज्ञेय है। अगर जाना ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं, अज्ञेय का मतलब ये नहीं है कि जाना ही नहीं जा सकता। मैंने तो इसको प्रारंभ से ही स्पष्ट किया है। जैसे हम 3 चीजें देखें, ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय। अज्ञात से कुछ छनकर ज्ञात के क्षेत्र में आ गया, अज्ञेय से कुछ छनकर अज्ञात में आ गया। तो जो छनकर आया वो तो अज्ञात में आया, और फिर अज्ञात से ज्ञात में गया, तो वो जान लिया गया ना, तो वो चल रहा है। फिर उधर से छना इधर, इधर से छना उधर, लेयर्स बदलती गई। तो जो कल अज्ञेय में शामिल था वो अज्ञात में हो गया, और जो कल अज्ञात में शामिल था वो एक दिन ज्ञात में शामिल हो गया। वो डिजॉल्व होते जा रहे हैं, वो विलीन होते जा रहे हैं, लेकिन अज्ञेय तो बना ही रहेगा, क्योंकि वो अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, वो फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है। तो वो समाप्त कैसे होगा? वो तो बना ही रहेगा ना हमेशा, इसीलिए वो अज्ञेय। रवि तोमर ने लिखा है, प्रणाम गुरुदेव, प्रेम में स्वीकार का दायरा भी बढ़ जाता है और हाशिए छोड़कर चलते रहना भी सहज हो जाता है। क्या ऐसा ही है गुरुदेव? बिल्कुल। प्रेम स्वीकार को बढ़ाता है, प्रेम हाशिया छोड़कर व्यवहार करना सिखाता है। हाशिया छोड़कर व्यवहार हमेशा करना चाहिए, क्योंकि कौन जाने हाशिए पर कब क्या लिखना पड़ जाए। अक्सर लोग हाशिया ही नहीं छोड़ते, कुछ करेक्शन की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। प्रेम हमेशा एक करेक्शन की गुंजाइश, एक सुधार की संभावना हमेशा रखता है, इसीलिए वो हाशिया छोड़कर चलता है। और स्वीकार के निश्चित ही दायरे होते हैं। आज ये दायरा है, कल और दायरा होगा, फिर दायरे बड़े होंगे, तो ये सब बढ़ता ही जाएगा। रवि ये भी लिखते हैं, गुरुदेव, क्या प्रेम ही हमें अस्तित्व की लय में लाकर रहस्यमय और अनप्रेडिक्टेबल भी बना देता है? प्रेम अनिश्चितता की प्रज्ञा में जीना सिखा देता है। वो अस्तित्व की लय में लाता है। अस्तित्व की लय रहस्यमय है, अनप्रेडिक्टेबल है। अगला क्षण हमारे लिए पेन लाएगा, प्लेजर लाएगा, सुख लाएगा, दुख लाएगा। अगला क्षण क्या लाएगा हम नहीं जानते। प्रेम हमें इसको जीना सिखा देता है, और प्रेम हमें इसमें डूबना सिखा देता है। अगला क्षण जो भी लेकर आए, हम उसके लिए खुले और ग्रहणशील रहते हैं, उसका स्वागत करते हैं, और जो होता है उसको उसी सचेतनता से जीते हैं। प्रेम यही सिखाता है, यही उसकी रहस्यमयता है, और यही उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है।